Hello everyone, this is your SST teacher from Welkin National School. Today we are going to learn subject Geography from Standard 3rd. See the lesson number 25, Changes in our Surroundings. Can you tell? Here two pictures are there. See the picture here students. Day and night. Here two pictures are there. We can see things around us clearly during the day. डे में क्या होता है, हमारे जो सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें होते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लियरली उसको देख पाते हैं. राइट स्टूडेंट्स, वाई कांट वी सी देम क्लियरली एट नाइट? जो हम लोग दिन में क्लियरली देख सकते हैं वही चीज़ों को हम लोग नाइट में क्या हो जाता है, उनको अच्छे से हम लोग क्लियरली नहीं देख पाते. व्हाट इज़ द रीज़न? ड्यूरिंग द डे वी गेट सनलाइट. डे में क्या होता है, सन होता है, सनलाइट होता है. उसी की वजह से हम लोग क्या हो जाता है, हम लोग क्लियरली जो थिंग्स है, चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग का जो भी हम लोग क्लियरली उनको देख सकते हैं. दैट इज़ वाई वी कैन सी द थिंग्स अराउंड अस क्लियरली. इट ग्रोज डार्क आफ्टर सनसेट. और जब सन चला जाता है शाम को, सनसेट होता है, देयर इज़ नॉट इनफ लाइट. और तभी क्या हो जाता है, लाइट अपनी उतनी नहीं होती है जितना दिन में होता है. उतनी जो लाइट जो है रात को, नाइट को नहीं होती है. वी सी द स्टार्स इन द स्काई एट नाइट. और हम लोग रात को स्टार्स को देखते हैं स्काई के ऊपर. बट वी डोंट सी द थिंग्स अराउंड अस क्लियरली. स्टार्स तो होते हैं तो भी हम लोग जो सराउंडिंग्स जो है, चीज़ें हैं, वो हम लोग क्लियरली नहीं देख पाते हैं. डे एंड नाइट अफेक्ट लिविंग बींग्स. जो डे एंड नाइट होता है वो जो नेचर का, ये किसके ऊपर और अफेक्ट हो जाता है, लिविंग बींग्स पे. जैसे कि मॉर्निंग सनराइज होता है तो ह्यूमन बींग्स जो हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के अपना जो रेगुलर वर्क है वो स्टार्ट करते हैं. किसी कोई जॉब पे, बच्चे स्कूल में, खाना पीना, ये सब रहता है. जैसे जैसे सन इवनिंग में सनराइज हो जाता है, क्या हो जाता है, सब लोग अपने अपने घर के अंदर आ जाते हैं. पूरा जो बर्ड्स है, जो एनिमल्स है, वो भी पूरा उनका जो दिनचर होता है वो भी ख़त्म होके वो क्या हो जाता है, अपने अपने घर में या नेस्ट में आ जाता है. क्यों? क्योंकि सनसेट होता है और बाहर क्या हो जाता है, पूरा डार्क होता है. कुछ ना अच्छे से ना हम लोग को क्लियरली अपने सराउंडिंग का जो चीज़ें वो हम लोग क्लियरली नहीं देख पाते हैं. सो डे एंड नाइट अफेक्ट लिविंग थिंग्स. नाउ हियर कैन यू टेल, ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब, हाउ डज द कलर ऑफ द स्काई चेंज बिफोर सनराइज? आप लोगों को यहाँ पे सनराइज, सुबह जो सनराइज होता है वो आपको ऑब्जर्व करना है और जो क्या चेंजेस होता है, स्काई का जो कलर कैसे चेंज होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द कलर ऑफ द स्काई चेंज आफ्टर सनसेट? सेम है, जैसे आपने सनराइज को देखा वैसे ही आपको इवनिंग में क्या देखना है, सनसेट को देखना है और उसमें वहाँ पे स्काई का कलर कैसे चेंज होता है उसके बारे में ऑब्जर्व करके उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है. Next is, can you tell, how does the shadow lie? First one is here, after sunrise in the morning, in which direction does the shadow lie? जब सनराइज होता है, जो अपनी जो शेडो होती है किस तरफ से आती है और इज इट लॉन्ग और शॉर्ट? ये क्या होता है, कहाँ से होता है, टू द वेस्ट साइड में. और ये जो अपनी जो सनराइज के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे अपना शेडो कैसा होता है, लॉन्ग होता है. सेकेंड वन, हाउ डज अ शेडो चेंज व्हेन द सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड? और जब हम जो दोपहर के टाइम पे, नून के टाइम पे, जब सन जो है हमारी एकदम मतलब हेड के ऊपर ही होता है, राइट, एकदम सेंटर पे, तब जो शेडो का चेंज कैसे, मतलब हाउ डज अ शेडो चेंज व्हेन द सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड? क्या हो जाता है, शेडो आर एग्जैक्टली, दे आर बिलो द ऑब्जेक्ट. शेडोज आर एग्जैक्टली बिलो द ऑब्जेक्ट एंड दे आर शॉर्ट. वो कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं. और वो एग्जैक्ट किसके मतलब बिलो होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके एग्जैक्ट बिलो. और शेडोज आर एग्जैक्टली बिलो द ऑब्जेक्ट होते हैं और दे आर वेरी शॉर्ट. एंड थर्ड वन इज, हाउ डज अ शेडो लुक इन द इवनिंग बिफोर द सनसेट? सनसेट के थोड़ी पहले, बिफोर कैसे होता है अपना शेडो, दे आर लॉन्ग.
नाउ लॉन्ग शेडोज एंड शॉर्ट शेडोज। यहाँ पे लॉन्ग कैसे मतलब कब कौन से टाइम पे लॉन्ग शॉर्ट शेडोज होती है और शॉर्ट कब होता है कौन से टाइम पे यहाँ पे दिया है। इन द मॉर्निंग द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन किस तरफ से राइज होता है, ईस्ट साइड इन द मॉर्निंग। सुबह के टाइम पे ईस्ट साइड में सन राइज होता है। बिफोर द सन राइजेस we can see various shades of colors in the sky to the east। और हम लोग को वी कैन बिफोर द सनराइज, सनराइज होने से थोड़ी देर पहले हम लोग क्या देखते हैं स्काई के ऊपर, वी कैन सी वेरियस शेड्स ऑफ कलर्स इन द स्काई टू द ईस्ट। ईस्ट साइड में क्या होता है, बहुत सारे कलर्स चेंज होते हैं, वो हम लोग देख सकते हैं। व्हेन द सन राइजेस इट्स लाइट इज सॉफ्ट। जब सनराइज होता है तो स्काई का कलर वहाँ पे कैसे कलर होता है, सॉफ्ट। एंड द शेडोज फॉल टू द वेस्ट एंड दे आर लॉन्ग। और शेडोज किस साइड में हो जाता है, वेस्ट साइड में। फॉल टू द वेस्ट एंड दे आर लॉन्ग। और उनका जो शेडोज है वो किस तरफ आ जाता है, वेस्ट में। और वो कैसे लगते हैं, बहुत ही लंबे, लॉन्ग होते हैं। द सन ग्रेजुअली बिगिंस मूविंग हायर इन द स्काई, शेडोज बिकम शॉर्टर। जैसे ही सन ग्रेजुअली बिकम मूव होता रहता है, हाई हाई मूव होता रहता है हायर इन द स्काई, वैसे वैसे शेडोज क्या हो जाता है, शॉर्ट होता जाता है। व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड शेडोज आर वेरी शॉर्ट। जैसे ही सन क्या हो जाता है, ओवरहेड एकदम सेंटर में आ जाता है नून के टाइम पे, तब शेडोज क्या हो जाती है, वेरी शॉर्ट। द सन स्लोली बिगिन शिफ्टिंग टू द वेस्ट। और धीरे धीरे से क्या हो जाता है, सन कहाँ साइड में शिफ्ट हो जाता है, ईस्ट से वेस्ट साइड में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। द शेडोज बिगिन मूविंग टू द ईस्ट एंड बिकम लॉन्गर। फिर से क्या हो जाता है, शॉर्ट से आफ्टरनून में जैसे शॉर्ट होने लगता है, राइट, वैसे ही वो क्या हो जाता है, ईस्ट से धीरे धीरे वेस्ट में जैसे जैसे जाने लगता है, फिर से उनका जो शेडोज है, जो हमारे शेडोज से क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाती है। आफ्टर द सनसेट वेरियस शेड्स ऑफ कलर्स आर सीन इन द स्काई टू द वेस्ट। जैसे सुबह के मॉर्निंग के टाइम पे ईस्ट साइड में जैसे चेंजेस होता है स्काई का कलर्स, वैसे ही इवनिंग में जब सन सेट होता है तब भी क्या हो जाता है, जो कलर वेरियस शेड्स ऑफ कलर्स आर सीन इन द स्काई टू द वेस्ट। तभी हम लोग कौन से साइड में हम लोग कलर चेंज होते हुए देख पाते हैं, वेस्ट साइड में जहाँ पे सनसेट होता है। एट अदर टाइम्स द स्काई इज ब्लू। और बाकी के टाइम जो स्काई का कलर कौन से होते हैं, ब्लू टाइम पे। चेंजेस कब होता है, सनराइज के टाइम पे एंड सनसेट के टाइम पे जो स्काई का कलर है चेंज होता रहता है, बट एट द अदर टाइम द स्काई इज ब्लू। नेक्स्ट इज डू यू नो पीपल स्पेशली गो टू सी द सनसेट एट सीनिक प्लेसेज। जैसे सीनेरिक प्लेसेस होते हैं वहीं पे मोस्टली पीपल क्या करते हैं, वहीं पे सनसेट देखने के लिए जाते हैं। महाबलेश्वर इन सतारा डिस्ट्रिक्ट इज़ अ फेमस हिल स्टेशन। जैसे महाराष्ट्र में है महाबलेश्वर, वहाँ पे लोग मोस्टली जाते हैं, हिल स्टेशन है, वहाँ पे जाते हैं सनसेट देखने के लिए। अ स्पॉट इन महाबलेश्वर इज़ वेरी वेल नोन फॉर इट्स व्यू ऑफ द सनसेट। Tourists visiting Mahabaleshwar make it a point to visit to the sunset point in the evening to experience the spectacular sunset। जो टूरिस्ट होते हैं वहाँ पे कहाँ पे जाते हैं, महाबलेश्वर जाके जो सनसेट है या सनराइज है वहाँ पे बहुत अच्छे से वो लोग देख पाते हैं। सी द हियर द सनसेट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ सनसेट। नाउ फ्रॉम डाउन टू नाइट टाइम। डाउन मीन जैसे सुबह एकदम बहुत ही जल्द सुबह होती है, मतलब बहुत अर्ली मॉर्निंग कहते हैं हम लोग, तभी का तब से लेके नाइट टाइम का जो पीरियड है, जो टाइम है, इसके बारे में यहाँ पे दिया है। बर्ड्स आर द फर्स्ट टू सेंस द एंड ऑफ द नाइट। देयर चिर्पिंग बिगिंस फ्रॉम अर्ली डाउन। इफ देयर इज अ रूस्टर नियर बाय यू कैन हियर इट क्रो। जैसे कि फर्स्ट हम लोग जब मॉर्निंग होती है एकदम डाउन के टाइम पे, मतलब 4 बजे के टाइम पे क्या हो जाता है, वहाँ पे बर्ड्स की जो चिप्सिंग है, उनकी जो साउंड है वो सुनाई देता है। और अगर आप लोगों के नज़दीक में अगर रूस्टर में से कॉक होता है तो उसका जो साउंड है वो सुनाई देता है। द बर्ड्स लीव देयर नेस्ट। और बर्ड्स क्या करते हैं, अपने जो नेस्ट जो है छोड़ के कहाँ पे जाते हैं, जो फूड है उनके लिए ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दे स्टार्ट फ्लाइंग इन द फ्लोक्स एंड बिगिन टू सर्च द फूड। और वो लोग निकलते कैसे हैं, फ्लोक में, पूरा ग्रुप में ही वो लोग अपने नेस्ट से निकलते हैं फॉर सर्चिंग फॉर फूड। सी द पिक्चर हियर, द पिक्चर ऑफ डाउन।
Birds to begin to blossom gradually, their petals start unfolding. The flowers have sweet nectar, bees come to collect it, butterflies, beetles, and other insects start hovering around the flowers. यहाँ पे क्या दिया है कि जैसे कि सुबह होती है, मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है, जो फ्लावर्स के जो छोटे कलियाँ होती है वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ग्रेजुअली ब्लूसम हो जाता है. दैट पेटल्स जो अनफोल्ड होता है नाइट को, और सुबह क्या हो जाता है उनका वो फोल्डिंग, जो फोल्ड किया हुआ अनफोल्ड हो जाता है, ओपन हो जाता है. द फ्लावर्स हैव स्वीट नेक्टार, बीज कम टू कलेक्टेड, और बीज क्या हो जाते हैं, क्या करते हैं, उस फ्लावर के ऊपर बैठ के स्वीट नेक्टार जो है उसको सोख लेते हैं, उसको ले लेते हैं. एंड बटरफ्लाइज, बीटल्स एंड अदर इंसेक्ट्स स्टार्ट होवरिंग अराउंड द फ्लावर्स, और जो बाकी के इंसेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, फ्लावर्स के अराउंड घूमते रहते हैं उस नेक्टार के लिए. पीपल अराउंड अस लेट देमसेल्फ टू वर्क टू, और जो अपनी जो सराउंडिंग में जो पीपल है वो क्या करते हैं, अपने अपने कामों के लिए बाहर निकलते हैं. वी ऑल्सो गेट रेडी टू गो टू द स्कूल, और हम लोग भी कहाँ पे जाने के रेडी हो जाते हैं, बच्चे लोग स्कूल जाने के लिए. ये सब कब होता है, मॉर्निंग. काउ हर्ड्स टेक काउज एंड बफेलोज गो आउट टू ग्रेज. काउ हर्ड्स मतलब जो यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे दिख रहे हैं, काउ हर्ड्स जो गाय को चारा के लिए खिलाने के लिए क्या करते हैं, लेके जाते हैं. Once their stomachs are full, they sit in a quiet place and ruminate. In the evening, the cattle return to their sheds. जैसे ही इवनिंग हो जाता है, कैटल्स जो क्या करते हैं, वो फिर से अपने शेड पे आ जाते हैं. फ्लोक्स ऑफ बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट. जैसे सुबह मॉर्निंग के लिए वो निकल जाते हैं बाहर खाने, फूड को सर्च करने के लिए, राइट. जैसे ही उनका पूरा हो जाता है दिनचर्या, तो क्या करते हैं, रिटर्न वो लोग अपने ही नेस्ट में रिटर्न आ जाते हैं. वी रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल, और हम लोग भी क्या करते हैं, अब स्कूल से रिटर्न घर के लिए निकलते हैं. बट सम nocturnal animals set out to search for food after the sunset. Moths, crickets and glowworms are some such animals. फिर भी इसमें से थोड़े जो एनिमल्स होते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स, वो क्या करते हैं, रात में भी सनसेट होने के बाद भी क्या करते हैं, खाना अपना जो सर आर एनिमल्स मतलब बाहर ही रहते हैं वो लोग, मतलब अपने नेस्ट के या नहीं आते हैं, रिटर्न नहीं आते हैं. वो लोग क्या करते हैं, रात आफ्टर सनसेट के बाद भी फूड को खाने के लिए वो लोग सर्च करते रहते हैं. टाइगर्स, बैट्स एंड आउल्स आर ऑल्सो नॉक्टर्नल एनिमल्स. रात रानी, क्वीन ऑफ द नाइट एंड रजनीगंधा, ट्यूबरोज आर फ्लावर्स दैट ब्लूम एट नाइट. और ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स भी है जो क्या हो जाते हैं, रात को, नाइट को, आफ्टर सनसेट के बाद ही वो लोग क्या हो जाते हैं, ब्लूम हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं. सी द पिक्चर हियर. Now see the new terms. Rumination. Some animals graze until their stomachs are full. Later they bring back the swallowed food into their mouth again, a little at a time, and chew it. आपको rumination meaning, what is the meaning of rumination? Rumination animals मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कौ को ले लीजिए. आप लोगों ने देखा होगा कौ क्या करता है, एक टाइम पे बहुत सारा वो चारा जो है ले लेता है मुंह के अंदर, और उनका मतलब खाने के बाद वो मुंह में लेने के बाद वो लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ी देर वहीं पे बैठ जाते हैं, उनको फुल, उनका जो स्टमक है फुल हो जाता है, और उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, थोड़ी देर के बाद अपना जो खाना रहता है फिर से मुंह में लेके चबाना उनको स्टार्ट करता है. आप लोगों को ऑब्जर्व किया होगा जो काउस है, कभी भी उनका जो माउथ है हिलता ही रहता है, वो जो स्वेलो किया फूड है वो लोग माउथ में लेके आते हैं अगेन, और उसको फिर से वो खाना स्टार्ट कर देते हैं. देन दे स्वेलोड द च्यूड फूड एंड सेकेंड टाइम, और फिर से वो लोग उसको च्यू करके उसको फिर से वो लोग स्वेलो करते हैं सेकेंड टाइम. दिस इज कॉल्ड रुमिनेशन और च्यूइंग कट. Rumination helps them to digest their food properly. Cows and buffaloes are animals that ruminate. और इससे क्या होता है, इस प्रोसेस से उनका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर हो जाता है. नेक्स्ट वन इज नॉक्टर्नल मीन्स सम एनिमल्स स्लीप ड्यूरिंग द डे. सम एनिमल्स ऐसे होते हैं डे के टाइम पे वो लोग सोते हैं, एंड दे सर्च फॉर फूड एट नाइट. और खाना कब सर्च करने जाते, निकलते बाहर नाइट में. सच एनिमल्स आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स. उसी एनिमल्स को क्या कहते हैं हम लोग, नॉक्टर्नल एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल या बैट, आउल, रात रानी.
Now next one is here, try this. Find an open space from where you can see the sky clearly. Go there a fixed time every evening for a week. Do you see the moon in the same place every evening? Does the shape of the moon look the same every evening? आपको क्या करना है, एक आपको ओपन स्पेस आपको देखना है, जैसे कि आपकी बिल्डिंग के टेरिस होगा, वहाँ पे आपके पेरेंट्स के साथ आपको जाके एक स्पेस ढूंढिए, वहाँ पे एक जगह ढूंढिए और वहाँ से आपको यू कैन सी द स्काई क्लियरली, जहाँ से आपको ऐसा प्लेस ढूंढिए जहाँ पे आपको स्काई जो है क्लियरली दिख सकता है। और वहाँ पे एक फिक्स टाइम रखिए कि उसी टाइम पे आपको इवनिंग में एक वीक तक आपको वहाँ पे जाना है। और क्या देखना है आपको, जो मून आता है रात को इवनिंग में, रात को आपको वो देखना है कि एक ही प्लेस में मून आता है या उसका प्लेस जो है चेंज होता है और उसका शेप जो है एक ही होता है रोज एक हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए, या उसका शेप चेंज होता है, ये आपको ऑब्जर्व करके बताना है। नेक्स्ट, फेजेस ऑफ द मून। द मून राइजेस एट डिफरेंट टाइम्स एवरी नाइट। यहाँ पे उसका आंसर्स दिया है उन लोगों ने। इफ यू सर्च फॉर द मून एट फिक्स टाइम एवरी इवनिंग यू विल सी एट इन डिफरेंट प्लेसेस द शेप ऑफ द मून ऑल्सो चेंजेस एवरी डे। आप अगर ऐसे देखोगे जाके एक हफ्ते के तक मून क्या हो जाता है, एक ही प्लेस में नहीं होता है, तो उसका प्लेस जो है चेंज होता है, उसके साथ साथ उसका शेप जो है वो भी एवरीडे चेंज ही होता है। सी द पिक्चर हियर, फेजेस ऑफ द मून। द डे द मून लुक्स कम्प्लीटली राउंड इज कॉल्ड द डे ऑफ द फुल मून। हम लोग कहते हैं कि फुल मून है, फुल मून मीन्स उसका जो फेस जो है फुल कम्प्लीटली पूरा दिखता है, उसको कहेंगे हम लोग फुल मून। For 15 days after that it appears to become smaller and smaller. उसके बाद फुल मून के बाद आफ्टर 15 डेज क्या हो जाता है, स्मॉल स्मॉल होते जाता है। ऑन द 15th डे इट कैनॉट बी सीन एट ऑल। और 15 डे के बाद वो थोड़ा कैनॉट बी सीन एट ऑल, दैट इज कॉल्ड द डे ऑफ द न्यू मून। और उसके बाद फिर से वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। After the day of the new moon, the moon appears to grow bigger and bigger. New moon means क्या हो जाता है, जो मून का जो शेप है बिगर appears कैसे हो जाता दिखता है, वो बहुत ही बड़ा बनता जाता है। For 15 days and it is complete round again on the day of the next full moon. The different shapes of the moon that we can see every day are called the phases of the moon. नाउ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस लेसन से जो पढ़े हैं वही है, यहाँ पे शॉर्ट में दिया है व्हाट वी हैव लर्नड। व्हेन द सन राइज देयर इज लाइट देन इट इज डे, व्हेन द सन सेट्स इट बिकम्स डार्क एंड इट इज नाइट। जैसे सन राइज होता है और हमारी जो सराउंडिंग में क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पे लाइट आ जाती है अर्थ के ऊपर, राइट। व्हेन द सन राइज देयर इज अ लाइट, सो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, डे। और व्हेन द सन सेट, जब सन सेट होता है तब डार्क होता है और उसी को कहते हैं हम लोग नाइट। The sunrise in the east and sets in the west. Sunrise इस साइड में होता है और सेट जो है वेस्ट में। In the morning shadows fall to the west are long. मॉर्निंग में क्या हो जाता है, शेडो किस तरफ, वेस्ट में, और वो क्या हो जाता है, लॉन्ग होते हैं। When the sun is directly overhead, shadows become very short. जैसे ही सन ओवरहेड आता है तब क्या हो जाता है, शेडोज वेरी शॉर्ट। इन द इवनिंग शेडोज बिकम लॉन्ग एंड फॉल टू द ईस्ट। इवनिंग में फिर से वो इस साइड में आता है और जो शेडो से लॉन्ग हो जाते हैं। द डेली रूटीन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इज कनेक्टेड टू डे एंड नाइट। हमारे जो ह्यूमन बींग्स का जो भी रूटीन है ये किसके ऊपर डिपेंड है, डे एंड नाइट के ऊपर। द शेप ऑफ द मून एंड द टाइम एट विच इट राइज चेंज एवरी डे। मून का जो शेप है, प्लेस है, टाइम में क्या हो जाता है, डेली डेली चेंज होता रहता है। द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। जो मून का जो शेप्स जो चेंज होता रहता है उसी को कहते हैं हम लोग फेजेस ऑफ द मून। द डे ऑन विच द मून इज कम्प्लीटली राउंड इज कॉल्ड द फुल मून। जिस दिन मून जो है फुल आता है कम्प्लीटली राउंड इज कॉल्ड द फुल मून डे। The day on which the moon cannot be seen is called the new moon day. जिस दिन मून पूरा नहीं दिखता है उसी को कहते हैं हम लोग न्यू मून डे। So you always remember all living things are connected to the cycle of day and night. Therefore, they must be regularly in your daily routine. Students, I hope you all of you understood this lesson, learned this lesson. Thank you.